तो जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषक पालन करने वाला रहा है। वहाँ के रक्षा मंत्री ने खुद कबूल किया है कि वी वर डूइंग दिस डर्टी जॉब और अमेरिका एंड ब्रिटेन। उन्होंने खुद कबूल किया है कि वो भाड़े पर काम करते रहे, आतंकवादी पालते रहे, पैसे पे काम करते रहे। तो ये सारी दुनिया मानती है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान है। ऑपरेशन सिंदूर के आप पटोले वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बच्चों का वीडियो गेम है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही टारगेट दिया गया था और उसके बाद जाकर के जो है वो अटैक किया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार फेलियर बता रहे हैं। वो हमारे कांग्रेस भाई हो सकता है कि वो पाकिस्तान से संपर्क रखते हों और पाकिस्तान का शासन उनको बताता हो, वही जवाब दे सकते हैं कि वो इस तरह की जानकारी कहाँ से लेके आते हैं। हमारे सैनिकों से, हमारे वीर सेनानियों से पूछो जिन्होंने पराक्रम किया है, ये वीडियो गेम था या पराक्रम दिखाने का मौका। जलाल साहब, राहुल गांधी ट्रंप की या अदानी की बात आती है तो सारे के सारे बीजेपी वाले चुप हो जाते हैं। किसी चुप होने की बात नहीं। राहुल गांधी जी जो है परिपक्व नेता नहीं है, और ऐसे मौके पर भी जब सारी पार्टियां एक हो गई, सारे देशवासी एक हो गए, उनकी आदत है अलग भाषा बोलने। विपक्ष बेमिसाल बता रहे, परंतु गरीब जनता के लिए कुछ नहीं किया। लगातार महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसा है कि ये दुनिया में पहला देश सरकार है जो 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है। पहली सरकार है जिसने 4 करोड़ घर बनवाए हैं गरीबों के। पहली सरकार है जिसने 50 करोड़ खाते खुलवाए हैं। पहली सरकार है जिसने डीबीटी से पैसा देना शुरू किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब कल्याण के प्रति समर्पित है। बीजेपी फ्री की रेवड़ियाँ बांटने के खिलाफ है। दिल्ली में भी ये बात हुई थी। अब आप फ्री अनाज की बात कर रहे हैं, मकान की बात कर रहे हैं। आप जो है अपनी बात का खुद ही तो कह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी गरीब के लिए कुछ करती है तो आप रेवड़ी की बात करते हैं। जनता का पूरा सहयोग मिला है। निश्चित तौर पर जो भारत है 2047 तक एक विकसित भारत होगा, जो हजारों साल पहले दुनिया में जिस भारत का डंका बजता था वही भारत है। मंत्री जी, आप बार बार ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। क्या लगता नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि शासन और प्रशासन का फेलियर था। आतंकी पहलगाम में घुसे, 28 लोगों की हत्या कर दी, फिर फरार हो गए। फिर आप बोलते हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें भी जवान मारे गए, हमारे शहीद हो गए। आप एक चीज़ देखिए, इस देश के अंदर बॉम्बे होटल में हजारों लोग मारे गए। इस देश की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। हमारी जो सरकारें थी दुनिया के देशों के सामने प्रार्थना करती थी। आज ठीक है, घटना हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया, उनके सैनिक ठिकानों को ध्वस्त किया, ऐसा वो पहले कभी नहीं हुआ। ताज पर हुए हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। पिछले 11 साल की जब उपलब्धियों की बात करेंगे तो हमें ध्यान करना चाहिए कि 2014 से पहले जो सरकार थी उस वक्त नेतृत्व था देश का, क्या माहौल था। घपले और घोटाले की हेडलाइन होती थी, आतंकवाद का बोलबाला था। देश के अंदर सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हुए थे, हाईवेज के प्रोजेक्ट, और बैंकों का यह हाल था। ऐसा लगता था कि हमारे बैंक जो है वो भी डूब जाएंगे। लेकिन उस वक्त देश की जनता ने फैसला किया और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बनाई, और धीरे धीरे करके
पुरानी शासन व्यवस्था थी उससे अलग जो तरीका अपना करके मोदी जी ने काम करना शुरू किया। ये छोटे छोटे काम कि शौचालय बनवाओ, गरीब आदमी जिसने कोई बैंक की शक्ल नहीं देखती थी उनके खाते बनवाओ, या स्वच्छता की बात, प्रधानमंत्री जी है किन कामों में लगे, लेकिन उनका विजन, उनकी दूरदृष्टि, लंबी सोच थी कि किस तरह से सरकार की नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे, नीचे कर दिया। गरीब तक पहुंचे। और सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने और एयरबेस को ध्वस्त किया। पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ आतंकी घटना होती थी, हम शिकायत करते थे दूसरे देशों के पास कि वो हमारी सुनवाई करेंगे, भैया आपको नाम लेकिन कर दो नीचे। मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी दूसरे देश के भरोसे पर नहीं है। भारत अपनी व्यवस्था, अपनी रक्षा खुद कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के घर में घुस करके